नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और देखिए, तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी को लेकर तो खबरें खूब सुन रहे होंगे। ये भी आप सुन रहे होंगे कि अब मोरल जो दबाव है वो तेजस्वी यादव पर पड़ गया है। जदयू की तरफ से जहां पहले ही तेजस्वी यादव को लेकर एक बेरुखा सा रुख दिख रहा था, वहीं अब जो तल्खी है वो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि जदयू कोटे के एक सांसद ने तेजस्वी यादव से नैतिकता के तगाजे पर इस्तीफा मांग लिया है और ये कह दिया है कि आप इस्तीफा देकर फिलहाल जो जांच हो रही है उसमें समर्थन कीजिए और आप पाक साफ निकलिएगा, उसके बाद फिर से आप पद ले लीजिएगा। देखिए, तेजस्वी यादव पर भाजपा का दबाव तो पहले से ही है। ये जो सीबीआई और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, इनसे भी दबाव बढ़ रहा है। उन पर 25 तारीख को सीबीआई के सामने उपस्थित होने का भी दबाव है। लेकिन सबसे ज़्यादा दबाव उन पर इस बात का है कि कहीं नीतीश कुमार फिर से बिदक गए तो सरकार फिर हाथ से चली जाएगी। फिर 4-5 साल इंतजार करना पड़ सकता है वापसी सरकार में करने के लिए। और भाजपा तो इंतजार में बैठी ही रहती है कि कब नीतीश कुमार का मन पलटे और भाजपा को उठाकर लेकर फरार हो जाए। अब ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव पूरी तरीके से गर्दन तक डूब चुके हैं। जहाँ एक तरफ परिस्थितिजनक समस्याएं हैं, वहीं कुछ समस्याएं तो हेरिडेटरी हो जाती हैं। जैसा भ्रष्टाचार का आरोप तेजस्वी यादव पर जो लगा है, ये दरअसल इनकी वजह से नहीं लगा है। ये लगा इस वजह से है क्योंकि 2004 से 2009 के बीच में लालू प्रसाद यादव जो रेल मंत्री थे, उस दौरान कई लोगों को ग्रुप डी में नौकरियां रेलवे में दी गई, जिसके चलते उनको अपनी ज़मीन जो है वो रजिस्ट्री करानी पड़ी। अब इसमें कई ज़मीन जो है वो रजिस्ट्री कराई गई तेजस्वी यादव के नाम पर। 10 लोग जिन लोग नौकरी के लाभार्थी थे, उनके अलावा तेजस्वी यादव का भी इसमें नाम है। हालांकि तेजस्वी यादव के परिवारजनों को इसमें बेल मिल गई है, लेकिन इतना तय है कि तेजस्वी यादव अगर प्रस्तुत होंगे सीबीआई के सामने तो सीबीआई स्पष्ट कर चुकी है कि उसका मंतव्य क्या है। हालांकि इस महीने वो गिरफ्तारी नहीं होगी, ये बात सीबीआई भी कह रही है, लेकिन अगले महीने किसी भी वक्त तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में हम बार बार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति का पैटर्न ही रहा है कि जब किसी पर आरोप लग गए भ्रष्टाचार के खास तौर पर, तब उससे अपने आप को बहुत दूर कर लेते हैं। मौजूदा स्थिति में तेजस्वी यादव बहुत महत्वपूर्ण है नीतीश के लिए। ये सरकार का एक बड़ा हिस्सा तो है ही, सरकार चलाने के लिए भी उपयोगी हैं। इसके अलावा आने वाले चुनाव में भी तेजस्वी यादव के वोट बैंक का नीतीश कुमार को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन उपचुनाव में जिस तरीके से परिस्थितियां हुई, उसके विपरीत जदयू को ये लगता है, जदयू के बड़े हिस्से को ये लगता है कि भाजपा से अलग उठकर अगर हम चुनाव लड़ते हैं तेजस्वी के साथ, तो एक बड़ा ओबीसी जनाधार और दलितों का जनाधार और मुसलमानों का वोट हमारे पाले में आ सकता है। अब ये अंतर्द्वंद तो जदयू में चल ही रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की आज तक की राजनीति का पैटर्न जो रहा है वो ऐसा रहा है कि जब जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं किसी पर, नीतीश कुमार अपने आप को उस व्यक्ति से इतना दूर कर लेते हैं कि सरकार गिरने की चिंता नहीं करते हैं। हालांकि मौजूदा स्थिति में नीतीश कुमार पर भी दबाव है कि भाजपा ने कह दिया है कि हम आपको अपने साथ नहीं लेंगे, सरकार चलाना या मध्यावधि चुनाव में जाना। नीतीश कुमार को इन दोनों में से कोई एक फैसला करना होगा। फिलहाल बिहार की जनता को वो चुनाव में झोंकना नहीं चाहते, क्योंकि एक बड़ा चुनाव सामने दिख रहा है 2024 का। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कम से कम 2024 के चुनाव तक सरकार चलाने के लिए बाध्य भी हैं। अब इस स्थिति में क्या हो सकता है? देखिए, इस स्थिति में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर जब तक सीबीआई का चल रहा है तपिश, तब तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से अपनी दूरी बना सकते हैं। बयानों के माध्यम से तो बना ही लिया है, और जो उनकी पार्टी के नेता हैं उन्हें निर्देशित कर दिया गया है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, जिन्होंने फेसबुक का केवल रुख किया है और वहां पर डिफेंड कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। बाकी इस पार्टी की तरफ से, जदयू की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जा रहा है, ना कोई एक्शन लिया जा रहा है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव कंफर्टेबल फील कर सके इस महागठबंधन में। तेजस्वी यादव पर सीबीआई की नकल कब कसेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने एक्शन से स्पष्ट कर दिया है कि जहां तक बयानबाजी उनके सांसद ने की थी, उस बयानबाजी से वो भी इत्तेफाक रखते हैं। ये नीतीश कुमार के फेसबुक पेज के स्क्रीनशॉट्स हैं। जरा देखिए नीतीश कुमार ने आखिरी बार कब तेजस्वी यादव को अपने साथ किसी सरकारी कार्यक्रम या सरकारी जो प्रयोजन होता है, अखबारों में जो एड्स निकलते हैं, उसमें आखिरी बार उनके साथ कब तस्वीर साझा की थी। नीतीश कुमार के फेसबुक पेज पर हम जा रहे हैं, काफ़ी दूर तक टहल रहे हैं, तो हमें साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार ने आखिरी बार 28 फरवरी को तेजस्वी यादव के साथ एक कार्यक्रम की तस्वीर लगाई थी। इसके बाद राज्यपाल का कार्यक्रम हुआ, सभापति का कार्यक्रम हुआ, होली मिलन हुआ। इन सब के दौरान तेजस्वी भी मौजूद थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके साथ तस्वीर साझा नहीं की। आप कह सकते हैं कि आप फालतू का भ्रम फैला रहे हैं, लोगों में, महागठबंधन में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं, तेजस्वी यादव के फेसबुक पेज को देखते हैं, उनकी पार्टी के।
अब इस पे आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर हाल के दिनों में भी जो कुछ भी तेजस्वी यादव ने सरकार को लेकर जब भी मंतव्य रखा है, जब भी उन्होंने किसी स्कीम की बात की है, जब भी रोजगार की बातें की हैं, जब भी कोई नया प्रयोजन सरकार का वो स्पष्ट करते हैं, तो उसमें वो नीतीश कुमार की तस्वीर जरूर लगाते हैं। अब फिर आते हैं नीतीश कुमार की तरफ। इस तस्वीर को देखिए, ये कल के अखबार में लगी थी। नीतीश कुमार इस तस्वीर में अपनी बड़ाई कर रहे हैं, सरकार के कार्य योजना की तारीफ कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि अब ये सब होने वाला है। कहीं भी आप इस तस्वीर में तेजस्वी यादव को दूर दूर तक माइक्रोस्कोप से भी नहीं खोज पाइएगा। अब आज के अखबार की तस्वीर देखिए, इसमें भी वही ऐड है, लेकिन तेजस्वी यादव गायब है। देखिए, बिहार में एक चर्चा हमेशा होती है कि जो डिप्टी सीएम का पद होता है वो एक काल्पनिक पद है, लेकिन इतना भी काल्पनिक नहीं है कि उसे आप स्थान न दें सरकारी आयोजनों में, सरकारी बैनरों पोस्टर में, सरकारी प्रयोजनों में। नीतीश कुमार ने जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई थी इस बार, तो शुरुआती महीने में हर जगह तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ नजर आते थे, यात्राओं पर भी साथ नजर आते थे। लेकिन जब से नीतीश कुमार ने अपना जो एक यात्रा निकाला, जिस यात्रा के दौरान पूरे बिहार वो घूमे, उसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को पूरे बिहार अवॉइड किया। इसके बाद सीबीआई और ईडी का जो छापा पड़ा, नीतीश कुमार को शायद एक राजनीतिक राहत मिला इस बात से कि उनसे राजद तेजस्वी के लिए सीएम की कुर्सी मांगे। अब चूंकि सदन में भी स्पष्ट कर चुके हैं तेजस्वी यादव कि उन्हें फिलहाल सीएम की कुर्सी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इससे नीतीश कुमार एक राहत की सांस लेंगे। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार की रणनीति को समझने वाले लोग अच्छे समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद को तेजस्वी यादव के कंट्रोवर्सी से और तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षाओं से काफ़ी दूर लेकर चले गए हैं। सोशल मीडिया एक वानगी है, अगर वास्तविक तौर पर आप जाते हैं और सियासी गलियारों की चर्चाओं को सुनते हैं तो आप समझ जाते हैं कि तेजस्वी यादव पर यह नैतिक दबाव बना हुआ है जदयू की तरफ से कि वो इस कुर्सी को छोड़ दें और अपनी जगह किसी और को राजद से नियुक्त कर दे इस पद पर। आगे चल के तेजस्वी की ताजपोशी पर भी कहीं ना कहीं ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है, खासतौर पर तब जब सीबीआई और ईडी उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।